बिग बॉस 17 में कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग आएगा, जहां घर वालों ने मिलकर अनुराग को वोट आउट कर दिया तो सभी लोग काफी खुश थे। अंकिता, विक्की, मनव्वर, ईशा, समर्थ ये पांचों लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे थे कि हम काफी खुश हैं कि अनुराग शो से चला गया। सबसे पहले तो मनव्वर बोलता है कि वो चूजा था, हर किसी को बोलता था कि तुझे फेंक दूंगा, लेकिन वो कर कुछ सकता नहीं था, 4 उसमें हड्डियां थी, अच्छा हो कि वो शो से निकल गया। जिसके बाद मनव्वर भंगड़ा डालता है, डांस करता है और सब लोग काफी हंसते हैं। फिर विक्की बोलता है कि मुझे भी अब खुशी है कि अनुराग चला गया, अब तो डेफिनेटली मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा। वो कुछ कर तो नहीं रहा था, हमेशा ब्रोस सेना की धमकी देता था, ब्रोस सेना की वजह से इतनी दूर तक आ गया। अगर देखा जाए तो शो में उसका बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, अब तो अच्छा हुआ कि वो निकल गया। आपको बता दें गाइस, कैप्टन ने डिसाइड किया था, ईशा, मनव्वर और औरा ने, कि किन्हीं 3 लोगों का नाम दो और उन 3 में से सभी लोगों को मिलकर किसी एक को निकालना था। 3 कैप्टन ने नाम लिया था अभिषेक, आयशा और अनुराग का। फिर घर वालों ने ज्यादा वोट देकर अनुराग को शो से बेघर कर दिया। इस तरीके से अनफेयर या फिर फेयर, वो आप ही देखो, एविक्शन ऐसा हुआ अनुराग का। उधर दूसरी तरफ अभिषेक रात को अकेला रो रहा था, वो काफी मिस कर रहा था अनुराग को। वो बोलने लगा कि घर वाले मुझे भी वोट आउट कर सकते थे, आज तो मैं बच गया, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त अनुराग को वोट आउट कर दिया। ऐसा क्यों होता है? जो मेरे इस घर में क्लोज होता है वही अगले वीक शो से बेघर हो जाता है। फिर चाहे वो खान जादी हो, नील हो, रिंकू जी हो या फिर अनुराग, मेरे तो सारे दोस्त चले गए ना। जिसके बाद अभिषेक काफी रोता है। अगली सुबह बिग बॉस सभी लोगों को बोलते हैं कि अनुराग का जितना भी सामान है उस सारे सामान को आप पैक कर बिग बॉस के दूसरे जो गेट है वहां पर छोड़ दो, वहां पर से बिग बॉस की टीम मेंबर्स ले लेंगे। जिसके बाद सभी घर वाले अनुराग का मजाक उड़ाते हैं कि इतना सामान क्यों लेकर आए वो पागल, उसको लग रहा था कि पूरा सीजन रहेगा, लेकिन वो तो पहले ही निकल गया। सब लोग अनुराग का सामान तो छोड़ने जाते हैं वहां पर, लेकिन सभी लोग अनुराग का काफी मजाक उड़ाते हैं। फिर नए साल की शुरुआत होती है, सब लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और आयशा बोलते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो मैं सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। आयशा अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाती है बिना किसी की हेल्प के। सबसे पहले मुझे गाजर का हलवा मनव्वर को खिलाती है, बाद में एक एक कर सभी घर वालों को। जब वो विकी को खिलाती है तो विकी आयशा को किस करता है मनव्वर और अंकिता के सामने। इसको देखकर अंकिता को थोड़ी सी बुरा लगता है, लेकिन मनव्वर कुछ नहीं बोलता और आयशा तो कुछ भी नहीं बोलती, वो तो विकी की किस से काफी खुश हो जाती है। अब विकी काफी गंदे तरीके से टची है, ये तो सबको मालूम है। बाहर बैठी मनारा सबको आयशा के खिलाफ भड़का देती है कि आयशा बैस तो बोलते मुझे खिचड़ी बनानी नहीं आती, और वैसे भी डॉक्टर ने इसको बोला है कि इसको कोई और चीज नहीं खानी, 2-3 दिन सिर्फ खिचड़ी खानी है, फिर भी ये बड़े चाव के साथ ये गाजर का हलवा बना रही है। मुझे इस लड़की की नौटंकी समझ नहीं आ रही। मनारा सबको ये बातें बता रही होती है। कुछ टाइम बाद वहां पर आता है अभिषेक। अभिषेक मनव्वर के पास बैठता है और उसको बोलता है कि मुझे ना काफी लोनली फील हो रहा है, मुझे लगता है कि जो सभी घर वाले मेरे पर चढ़ेंगे, क्योंकि अब मेरा तो इस घर में तेरे साथ थोड़ी बहुत बातचीत है। मनारा का तो पता ही नहीं, वो तो थाली का बैंगन है, कभी उस तरफ कभी उस तरफ, लेकिन बाकी सभी लोग मेरे दुश्मन है। अगर कोई भी लड़ाई हुई तो मुझ पर सब लोग चढ़ जाएंगे। मनव्वर ने कहा ऐसा होगा नहीं, तू बेमतलब कि किसी को टोंट मत मारना। इसके बाद मनव्वर और अभिषेक दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर ईशा अभिषेक की काफी लड़ाई होती है। दरअसल आपको बता दें कि तो दोपहर के टाइम पर अभिषेक आयशा के साथ घूम रहा होता है, नई नई दोस्ती होती है। आयशा भी उसका साथ काफी ज्यादा, उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अभिषेक हमेशा लड़कियों की तारीफें करता है, तो ऑब्वियसली किसी भी लड़की को अच्छी लगेगा कि अगर कोई उसकी तारीफ करता है। तो अभिषेक उसके साथ बातें कर रहा होता है, तभी वो वहां पर देखता है कि गार्डन में कुछ कूड़ा खेलड़ा पड़ा होता है। तो वो बोलता है कि ईशा, आप गार्डन में अगर पार्क में बैठे हो बाहर गार्डन एरिया में, तो फिर आप वहां पर कुछ फेंका मत करो। जिसके बाद इतना कहकर वो चला जाता है। इसके बाद विकी ईशा को भड़काता है और बोलता है कि तू चुपचाप कैसे सुन लिया, उसकी जाकर बैंड बजा दे। इसके बाद अंकिता बोलती है कि विकी की बातों में मत आना ईशा, जो हर किसी को लड़ा देता है, इसकी बातों में आकर तू किसी के साथ रिश्ते मत खराब करना। अंकिता हंसते हंसते बता देती है कि विकी काफी मैनिपुलेट करता है। जिसके बाद ईशा बोलते कि ठीक है। इसके बाद बिग बॉस सडन नॉमिनेशंस की अनाउंसमेंट करते हैं। बिल्कुल सही सुना, टोटल इस वीक 4 एलिमिनेशन होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, रिंकू चली गई, नील चला गया, अनुराग चला गया। अब घर वालों को बिग बॉस ने लिविंग एरिया में एकत्रित किया, जहां एक तरफ शुक्रवार से पहले तो नए कैप्टन का चुनाव होगा, लेकिन आज घर वालों को नॉमिनेशंस करनी होगी, और वो भी ओपन नॉमिनेशंस। इसमें कोई भी औरा को नॉमिनेट नहीं कर सकता। देखना इंटरेस्टिंग होगा जे लोग किसे टारगेट करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जे सब लोग अभिषेक को टारगेट करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे घर की अभिषेक के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। फिलहाल नॉमिनेशंस खत्म होने के बाद आयशा और मनव्वर के बीच काफी बड़ी फाइट हुई थी, क्योंकि दोनों के दोनों ही नॉमिनेट हो गए ना। इन दोनों की फाइट में मनारा ने फिर से फायदा उठा लिया। मनारा बीच में आ गई और उसने मनव्वर को सपोर्ट कर दिया और कह दिया कि तुम आयशा से बात मत करो। जिसके बाद आयशा ने कह दिया कि तेरे को बात कौन कर रहा है, तू बीच में क्यों आ रही है। तब मनारा ने कहा तुम पहले लड़ाई करते हो, बाद में फिर ड्रामे करते हो कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। फिलहाल गाइस आपको बता दें, वोटिंग ट्रेंड में अरुण और औरा सबसे पीछे चल रहे हैं। इन दोनों का डबल विक्शन हो सकता है। फिलहाल आप किसे वोट करोगे?